नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। और सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा इस कार्यक्रम को पसंद करने के लिए। आज हम उसके 12वें श्रृंखला में हैं उस कार्यक्रम के। एंड मेरे साथ एक बार फिर राजेंद्र सिंह जी हैं, जो कि रिटायर्ड एसीपी हैं दिल्ली पुलिस से, और एक स्टार्टअप कंपनी है द कॉप सॉल्यूशन, उसमें डायरेक्टर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, एनक्रोचमेंट, पब्लिक स्पेस पे जो एनक्रोचमेंट, वैसे तो अलग अलग रहता है, पब्लिक स्पेस पे जो एनक्रोचमेंट होती है उसमें मैं दो चीज़ें लेना चाहूँगा। एक तो वो क्या होती है, मतलब क्या क्या चीज़ें पब्लिक स्पेस में एनक्रोचमेंट में आती हैं। दूसरा, अगर उनकी किसी को शिकायत करनी हो, कंप्लेन करनी हो, तो कहाँ करे और कैसे करे। यस विशाल जी, बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक है आज की डेट में। जो जितने भी सब सिटी द्वारका में खासकर और बाकी भी शहर के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं जो आदमी, वो स्ट्रीट एनक्रोचमेंट से बल्कि पब्लिक एनक्रोचमेंट से काफ़ी, तो एनक्रोचमेंट्स वैसे एज पर लीगल डेफिनेशन उसका ये है कि अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन अगर किसी गवर्नमेंट लैंड का या किसी पब्लिक लैंड का बाय क्रिएटिंग सम सेमी स्ट्रक्चर या कोई परमानेंट स्ट्रक्चर या कोई स्क्वेटिंग से ही अगर आपने उसको एनक्रोच कर लिया, पब्लिक स्पेस को या गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को, गवर्नमेंट लैंड को, और उसमें आप चाहे उसका कमर्शियल यूज करें, चाहे रेजिडेंशियल यूज करें या किसी भी और पर्पज के लिए भी यूज करें, तो दैट इज कॉल्ड एनक्रोचमेंट। उसको हम एनक्रोचमेंट की कैटेगरी में लाते हैं। एनक्रोचमेंट यही है कि जो सारी वरांडा जो है, आज की जो शॉपिंग कम्प्लेक्स होता है उसका जो वरांडा भी है ना, वो भी पब्लिक स्पेस है, वो पब्लिक के यूज करने के लिए है। या जो बाहर रोड्स हैं, जो रोड साइड में जो एनक्रोचमेंट कर लेते हैं, सब रोड्स जो है पब्लिक के लिए हैं। और जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी कोई है, पार्क है या कोई और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जो छोड़ी हुई है या जिसपे कोई और आगे प्लान है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, तो उस पर भी अगर कोई एनक्रोचमेंट करता है, चाहे वो कोई स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, चाहे परमानेंट घर बना लेता है, चाहे कुछ अपनी दुकान लगा देता है, चाहे आप कोई स्ट्रक्चर अपनी रेहड़ी लगा लेता है, वो, और फिर वो चाहे वो रहने के लिए हो, चाहे कमर्शियल यूज के लिए हो, चाहे किसी और यूज के लिए भी क्यों ना हो, चाहे पंडाल लगा लिया आपने, कोई और यूज है, तो वो सारी की सारी एनक्रोचमेंट की कैटेगरी में आती है। खासकर गवर्नमेंट लैंड और पब्लिक लैंड, ये एनक्रोचमेंट की कैटेगरी में आती है। प्राइवेट लैंड तो आप किसी को परमिशन लेकर, लाइसेंस लेकर। अच्छा, कुछ ये है कि इसमें लीगल राइट्स की बात है। अगर किसी गवर्नमेंट या पब्लिक लैंड पे किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी ने जैसे तहबाजारी दे देते हैं, ठीक है ना, सेक्शन 420 है डीएमसी एक्ट का, तो उसमें मतलब इसमें दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो एक्ट है उसके तहत सेक्शन 420 में एक लाइसेंस देने की, जो डीसी हैं अपने, जो है डिप्टी कमिश्नर, ये एमसीडी, उनकी पावर्स होती हैं कि भाई आप जो है लाइसेंस दो। और तो वो लाइसेंस देने के बाद अगर वो बैठते हैं तो वो एनक्रोचमेंट की कैटेगरी में नहीं आता है। पर उनका ये है कि उनकी भी एक दायरा, लिमिट, उनकी एक मेजरमेंट जो है फिक्स्ड होता है। अगर उससे ज्यादा वो करते हैं, उसको एक्सटेंड करते हैं, तो वो भी एनक्रोचमेंट की कैटेगरी में आ जाता है। तो खासकर ये एनक्रोचमेंट है, उसमें पेडेस्ट्रियन को बड़ा नुकसान होता है। उसमें हर डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी फिक्स्ड है। ट्रैफिक पुलिस की भी जिम्मेवारी फिक्स्ड है, लोकल पुलिस की जिम्मेवारी भी फिक्स्ड है, एमसीडी जो है उसकी भी जिम्मेवारी फिक्स है, डीडीए की जिम्मेवारी फिक्स्ड है, और एसडीएम की जिम्मेवारी फिक्स्ड है। तो सभी जो है अपना अपना रोल प्ले करते हैं, सभी को कुछ ना कुछ पावर्स उसमें दी हुई हैं। और गवर्नमेंट जो है, खासकर जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली, उन्होंने काफी ऐसे डिसीजंस दिए हैं जिसमें कि बैलेंस करने की कोशिश करी है कि राइट्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, या जीने का अधिकार या व्यवसाय करने का अधिकार जो आदमियों के पास है, एक वो राइट्स भी उनके पास, और दूसरी तरफ ये वेलफेयर स्टेट की जिम्मेवारी है कि उनका रखरखाव भी करें, वो भूखे ना मरें, उनको व्यवसाय और उनका ये भी उनका ध्यान रखने की जरूरत है। और दूसरी तरफ लीगल राइट्स हैं, जो पब्लिक के लीगल राइट्स है कि हमारा स्पेस जो हमारे लिए मेंटेन है वो एनक्रोच ना किया जाए, उसको कोई दूसरा आदमी जाके उसको एनक्रोच ना करे। तो गवर्नमेंट हमेशा, सुप्रीम कोर्ट ने एक बैलेंस निकाला है कि भाई अगर किसी का लीगल राइट नहीं है उस पब्लिक स्पेस पे या जो गवर्नमेंट लैंड है, तो उसको हटाया जाएगा, लेकिन विद द एप्लीकेशन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अगर आप किसी को हटाते हो तो आप उसका जो भी एज पर लॉ प्रोसीजर है उसको पूरा करेंगे, ठीक है। और अगर लीगल राइट है किसी के तो वो इंश्योर किए जाएंगे। तो बहुत सारी डायरेक्शंस आई हैं
और यहाँ दिल्ली में खासकर एनक्रोचमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा एक बड़ी समस्या है, जिसके लिए कोर्ट ने 2018 में खासकर एक डीडीए के लिए बनाया था। एक डीडीए 311 इंस्ट्रक्शन दी थी कि आप भी कोई ऐप वगैरह बनाएं जिससे आदमी जो है आपको डायरेक्टली अप्रोच कर सकें, कंप्लेंट कर सकें और आप उस पर काम कर सकें। तो उन्होंने एमसीडी ने भी बनाया है स्मार्ट सिटी 311। तो ये स्मार्ट सिटी के नाम से इसमें आप कंप्लेंट कर सकते हो। नंबर तो अलग हैं ही हैं उनके हॉटलाइन नंबर, पर इस पे कंप्लेंट कर सकते हो। उनका भी ऐप है डीडीए 311, उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। एसडीएमसी का भी, उसका एसडीएमसी का अपना है, ये जो बताया मैंने स्मार्ट सिटी 311। एनडीएमसी का अपना है, पीडब्ल्यूडी का अपना है, डीडीए का अपना है, सभी के अपने अपने हैं। तो वो इसके अलावा 2018 के एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में एक चीज आई थी कि एसटीएफ जो वाइस चेयरमैन जो हैं डीडीए, उनके उसमें चेयरमैनशिप में एक एसटीएफ का भी उन्होंने निर्माण किया था कि भाई एसटीएफ जो है एनक्रोचमेंट या जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस है उनके ऊपर नजर रखेगी और उसमें जो भी कंसर्न ऑफिशियल्स हैं वो उसके पार्ट हैं। तो उनकी मीटिंग रेगुलरली होती रहती, पीरियडिकल मीटिंग का उनका प्रोविजन है, वो करते रहते हैं और उसके बाद वो फिर उसमें किए। तो उनको भी अप्रोच किया जा सकता है, एसटीएफ को भी डायरेक्टली अप्रोच किया जा सकता है। तो आपके पास सारी की सारी चीजें हैं जिसमें अप्रोच किया जा सकता है। टोल फ्री नंबर भी हैं आपके पास, हॉटलाइन भी हैं आपके पास, ईमेल आईडी भी है आपके पास, ऐप भी है। इन सभी का इस्तेमाल करके जो भी कंसर्न जिस एरिया में आप रहते हो उसी की कंसर्न जो है आप उसको लिख दें कंप्लेंट, या आप उसमें ऑफिस, जैसे अब यहाँ हम रहते हैं जैसे, तो हमारा नजफगढ़ जोन जो है वो नजफगढ़ जोन के अंदर द्वारका आता है। तो आप उनको बता के या उनकी कंप्लेंट कर सकते हो कि भाई यहाँ अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस है, आप इसमें एक्शन लीजिए। तो आपकी कंप्लेंट लॉग्ड होगी, रजिस्टर्ड होगी, वो या तो एसटीएफ के पास जाएगी। एसटीएफ में करोगे तो वो एक जो आपकी जो मैंने ऐप बताई है इसमें सीधा एसटीएफ को भी वो करते हैं और अपने आप भी काम करते हैं। तो अल्टीमेटली एक उनका एक कंट्रोल रूम बना हुआ है, कंट्रोल रूम के थ्रू आप जैसे कॉल करोगे तो वो आप उसमें एक्शन लेंगे। तो ये तो है इशू। ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने इसको मांगा पब्लिक रॉन्ग, ये बेसिकली पब्लिक रॉन्ग है, मतलब जो एनक्रोचमेंट जो करा, ठीक है। बाहर के देशों में पब्लिक रॉन्ग पे बड़ा पनिशमेंट है, यहाँ थोड़ा सा कम है, लेकिन हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी जिम्मेवारी दी है। एमसीडी का मेन प्राइमरी जो एसडीएमसी है या जो हमारी 3 एमसीडी की जो ब्रांचेस हैं या जो हैं डिपार्टमेंट, उसमें जो है उनको ये बताया गया है कि भाई इस एक्ट के तहत आप कार्रवाई करेंगे। और एक्ट में क्या है कि प्रोविजंस हैं, भाई ये अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस है या ये अनऑथराइज्ड एनक्रोचमेंट है। सेक्शंस भी हैं उसमें, 320 है, 17 है, 321 है, 339 है। ये कुछ सेक्शंस हैं जिसकी वायलेशंस पे अगर आप एनक्रोचमेंट करते हो तो डीसी एमसीडी जो है वो लोकल पुलिस को एक कंप्लेंट देते हैं और उस पर आपके खिलाफ केस भी रजिस्टर होता है आपके खिलाफ, ठीक है ना। वो केस रजिस्टर होता है, फिर 461 में जो हम केस रजिस्टर करके और तो ये रेगुलर क्लीनिंग ऑफ द सिटी, वो उसका सामान भी सीज करती है, उनके खिलाफ एक्शंस भी लेती है एमसीडी। तो क्लीनिंग ऑफ द सिटी इज बेसिकली द वर्क ऑफ एमसीडी, वो उनकी जिम्मेवारी सौंपी गई है। और अब तो कोर्ट ने 2-4 डिसीजंस में ये कह दिया गया है कि जो भी आंसरेबल, जो भी रेस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिसर्स हैं या रेस्पॉन्सिबल एमसीडी ऑफिशियल्स हैं या जिस भी कंसर्न डिपार्ट के डीडीए के ऑफिशियल्स हैं उनको रेस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा और उनके खिलाफ एक्शंस भी होगा कि अगर उनके टेन्योर में ये या उनके टाइम में ऐसी ऐसी एनक्रोचमेंट की गई है। तो ये भी प्रोविजंस हैं। दूसरा दिल्ली पुलिस का है, ट्रैफिक पुलिस की ये जिम्मेवारी है कि अगर रोड पे कोई ट्रैफिक को हिंड्रेंस क्रिएट करता है, ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट करता है, चाहे कुछ भी अपनी रेहड़ी खड़ी करके करता है या वहां कोई पटरी लगा देता है या कुछ और कर देता है, ये हमारी जिम्मेवारी है कि उसको हम रिमूव करेंगे। ट्रैफिक में कोई व्यवधान ना आए, चाहे जो भी रास्ता है वो नहीं आए। अगर कहीं तहबाजारी दी हुई है उसको छोड़ के बाकी नहीं आए। ये एक जिम्मेवारी, जो मेन पैसेज है उसको क्लियर करने की जिम्मेवारी हमारी ट्रैफिक और दिल्ली पुलिस की भी है। और उसके लिए ट्रैफिक पुलिस तो चालान करती है, लोकल पुलिस जो है उसमें भी एक सेपरेटली केस देती है, ठीक है ना, जिसमें कि पब्लिक न्यूसेंस के लिए और ऑब्स्ट्रक्शन काज करने के लिए प्रोविजंस हैं जिसके अंदर वो केस देती है पुलिस। उसमें लीगल एक सब्सटेंटिव ऑफेंस में उसके एक्शन लिया जाता है और एक वो पुलिस के द्वारा किया जाता है। एसडीएम साहब भी एक कंडीशनल ऑर्डर कर सकते हैं अगर कोई कंप्लेंट करता है या पुलिस कंप्लेंट करती है कि भाई ये मेजर स्टेज पे ये स्ट्रीट बहुत ही खराब हो चुकी है, ये हो चुकी है, तो उसमें कंडीशनल ऑर्डर भी वो केस कर सकते हैं। पब्लिक न्यूसेंस के बारे में वो कंडीशनल ऑर्डर भी इशू कर सकते हैं 133 जो सीआरपी से, वो उनके पास भी ये हमारी ये पावर्स है।
तो ये कुछ है, अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिस जिसका जो एरिया पड़ता है उसमें वो एक्शन लेता रहता है। लेकिन बस ये बैलेंसिंग एक्ट है कि भाई उनके राइट्स भी हैं, लेकिन एनक्रोचर की कोई राइट्स का जिक्र नहीं है। पर यह है कि क्योंकि वेलफेयर स्टेट की स्कीम है तो उसको ध्यान रखना पड़ता है। एक और चीज है कि एक टाउन वेंडिंग कमेटी अभी क्रिएट की गई है, जो हमारे एक वेंडिंग जो एक्ट है हमारा, उसके तहत टाउन वेंडिंग कमेटी की मीटिंग्स होती हैं नजफगढ़ में, यहाँ द्वारका के लिए, और हर जगह हो रही हैं। वो टाउन वेंडिंग है, वेंडिंग जोन्स बनाएंगी अपना, वेंडिंग जोन्स हर वार्ड के अंदर वेंडिंग जोन्स बनाएंगी। आप जो भी एनक्रोचमेंट है इस टाइम, या जिनको की वो लाइसेंस दिया जाएगा, वो वहां से हटा के उस वेंडिंग जोन में डाल दिया जाएगा। तो हर सेक्टर के अंदर एक वेंडिंग जोन बन जाएगा, या 2 सेक्टर मिला के एक वेंडिंग जोन बन जाएगा। तो जो हैफेजर्ड वे में जो एनक्रोचमेंट्स है वो हटा के उसमें आ जाएगी। अब वो प्रोसेस चल रहा है, उसमें लाइसेंस है, लेकिन अल्टीमेटली जो है आगे जाके वो चीजें शायद ग्राउंड पे आ जाए, उसमें कुछ फायदा हमें मिल जाए। सर बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे लोगों को परसेप्शन ज़्यादा हैं और एक्चुअली जानकारी में कई बार कमी रह जाती है। सो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ ये जो दी गई है जानकारी ये आपको फ़ायदा देगी, समझ आएगी और आपके कुछ डाउट्स को क्लियर करेगी। अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ। नमस्कार।